हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डोरमेट और इसी तरीके से हम दरी बनाते हैं। तो आप दरी भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम साड़ी और दुपट्टे से कतरे फाड़ लेंगे छोटे छोटे। तो इसकी देखिए, हमने साड़ी ली है और ये 2 दुपट्टे लिए हैं और कुर्ती भी लिए। इनमें से स्ट्रिप कर लेंगे पतली पतली। कम जो दुपट्टा है इनमें से थोड़ी चौड़ी करेंगे और इसमें से पतली पतली करेंगे। साड़ी का कपड़ा भारी है तो इसमें से हमें यहाँ से कट करना है। यहाँ से इस तरीके से इसे खींच खींच के स्ट्रिप कट कर लेंगे। इसी तरीके की स्ट्रिप हमें इनमें से पूरे में से फाड़नी है। अब देखिए, इसके हमने गोले बना लिए हैं, इनको फाड़ लिया है। इसी तरीके से और भी कपड़े हमने फाड़ के रखे हैं। तो चलिए अब इससे हम डोरमेट शुरू करते हैं। पार्ट लेकर आए हैं डोरमेट। तो डोरमेट फूरने का तरीका देखिए, हमारे पास कमेंट आई थी, हमने पहले भी डोरमेट डाले हैं इस फ्रेम पे। तो किस तरीके से हम डोरमेट फूरते हैं। ये वाला धागा लिया है हमने, ये दरी का, इसे दरी का गुल्ला बोलते हैं, दरी का धागा ही है ये। इससे दरी और डोरमेट दोनों चीज बनती हैं। और ये साड़ियाँ हमने पहले ही फाड़ के रखी हुई हैं इस तरीके से। तो एक फ्रेम के ऊपर ये बड़ा वाला फ्रेम है दरी बनाने वाला, और दरी की वीडियो भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो और कई सारी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर भी रखे हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे इसमें बांधेंगे और इससे धागे को लपेटेंगे। यहाँ पर अच्छे से इसको बांधना है हमें। टाइट से बांध लेंगे और इस धागे को वहां तक लेके जाएंगे। ऊपर नीचे तो देखिए, वहां से ऊपर की तरफ लेते हैं और यहाँ से नीचे की तरफ लेते हैं और इसे टाइट से खींच के रखना है। एक तरफ ये नीचे की तरफ आता है, दूसरी इस तरीके से खींचते हुए हमें बिल्कुल टाइट लेना है, इधर से भी और इधर से भी। अब ये देखिए, हमने एक एक उंगल का गैप दिया है। इसी तरीके से इधर पे गैप रखना है और इसे इसी तरीके से उल्ली तरफ से हम ऊपर कर लेंगे, पल्ली तरफ से नीचे कर लेके आएंगे और पूरे को बनाएंगे। अब देखिए, इतना हमने इस तरीके से धागे को लपेट लिया है। इसी तरीके से बिल्कुल देखिए टाइट से इस तरीके से लपेटते हुए चलना है। ऐसे करके आप चेक कर लेंगे, अच्छे से टाइट होना चाहिए। जितना टाइट रहेगा उतना ही अच्छे से डोरमेट आएगा। दरी हो तो दरी भी इसी तरीके से पूरते हैं, सिर्फ ये थोड़ा छोटा रहता है, वो ज्यादा चौड़ा रहता है। अब देखिए, जितने चौड़े आपको डोरमेट रखना है उस तरीके से इसे रख लें और यहाँ पर लास्ट में से बांध देंगे। और इधर ही बांधना है जिधर हमने शुरुआत में बांधा है। टाइट से खींच के इसको बांधना है। ये देखिए, किनारे वाली साइड की हमने पूरी कतर ली है और इसमें बल लगाना है। देखिए, इसे अच्छे से बल लगाना है टाइट से। तो हमने इसमें बल लगा लिया, इसको खींच के देखेंगे और इसे इसमें बांधेंगे साइड में। अब देखिए, इसे अच्छे से बांध लेंगे। इस तरीके से टाइट बांधनी है ये हमको। अब इसे यहाँ पर अच्छे से बांध लेंगे और इसी तरीके से एक डोरी हमें इधर बांधनी है। अब ये देखिए, पूरी दरी उसको हमने पूर लिया है पूरे फ्रेम के ऊपर। और इसमें 3 डोरमेट एक साथ आ जाते हैं। वो किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए हम पहले, अब ये देखिए, इस पे हमने एक डोरमेट बना लिया है। किस तरीके से बनाए इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। और अब हमें इसमें दूसरा डोरमेट बनाना है। जैसा हमने बताया कि एक उस पे 3 डोरमेट बन जाता है। अगर आपको सिंगल ही पूरना है तो आप आधा पूर सकते हो इस तरीके से, लेकिन हमें 3 बनाने थे तो हमने ऐसे पूर लिया है इसको। और अब दूसरा डोरमेट शुरू करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर पाइप आया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे धागे टाइट है तो हमें बीच में कोई डंडी वगैरह लगानी होगी।
अब देखिए हमें इसके यहाँ से इसको लगाना है, ऊपर वाली डोरी ऊपर रहेंगी और नीचे वाली नीचे ही रहेंगी। इस तरीके से इसे यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इतना छोड़ दिया है जो हमारे बांधने के काम आएगा। यहाँ से हमारा ये धागा कट होगा और यहाँ तक हमने ऐसे इसी की तरह शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर हमने इतनी दूरी पर लगाया है, 4 से 5 इंच की इसमें दूरी रखें। और अब हम इसमें दूसरा डोरमेट शुरू करेंगे। अब देखिए हमने इसको खड़ा कर लिया है और अब यहाँ से इसमें हमें शुरू करना है। तो यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। यहाँ पर नोट्स लगाने के बाद ही हमें इसकी शुरुआत करनी है। अब देखिए एक एक करके लेना है हमको। जो नीचे हैं उन्हें हमें ऊपर लाना है और जो ऊपर हैं उन्हें नीचे लेना है। अब देखिए जो हमने नीचे लिए थे उनको हमें ऊपर लेना है और जो ऊपर लिए थे उन्हें नीचे करना है। तो इस तरीके से लेना है। इस तरीके से हमें लेना है। अब भी हमें ये सादा पट्टी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से ये हमें लेना है। तो अभी तो हम सादा पट्टी ही चला रहे हैं। एक को दबाना और एक को उठाना है और उसके बाद में इसमें हम लहर डालेंगे। तो उसके लिए हमने सिर्फ 2 कलर लिए हैं। ये साड़ी का कपड़ा है ये। अभी ये थोड़ा सा और हमें सादा ही चलाना है और एक तरफ से तो जो ऊपर हैं उन्हें हमें इस तरीके से हाथ डाल के ही ले लेंगे। एक तरफ से हमें उठाने की ज़रूरत पड़ती है और एक तरफ से ऐसे करके ये ऊपर आई हुई हैं, ऐसे ही आ जाएंगी। एक बार फिर से ऐसे ही जो नीचे हैं उन्हें ऊपर ले लेंगे। अब देखिए ये ढीला ढीला है बिल्कुल। इसे इस तरीके से ठोक के सेट कर लेंगे। तो देखिए अब ये अच्छे से हमारी पट्टी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें लहर डालनी है। देखिए हमारे पास कमेंट आती है कि ये वाला धागा कहाँ मिलता है। तो ये बुक सेलर या बड़ी मार्केट में कोई भी बहुत सी दुकानों पे मिल जाता है बहुत ही आराम से। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है हर दुकान से। और इसे हत्ता बोलते हैं, दरी के ठोकने वाला हत्ता। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी कमेंट आती है कि इसे क्या बोलते हैं, क्या कहाँ से मिलता है। ये मार्केट में ही मिल जाती हैं दोनों चीज़ें। अब देखिए हमें यहाँ से लहर डालनी है। तो लहर के लिए हमें ये 9 धागे गिन लेने हैं। तो देखिए ये 9 गिन चुके हैं हम। अब 9 के बाद हमें इसमें ये वाला लगाना है, दूसरा कलर। और देखिए अब इसे हमें बिनना है। तो अभी हमने 9 से लगाया है, एक एक करके 3 फंदे हमें इसमें घटाने हैं इस तरीके से। यहाँ से वापस लेंगे। अब हमने 8 से वापस लिया है, अब 7 से वापस ले लेंगे। और इसे यहाँ पर लाके छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 9 धागे लेने हैं। देखिए 9 गिन लेंगे और ये हमें 9 से ही शुरू करना है। अब देखिए 9 से ये हमें यहाँ से वापस लेना है इस तरीके से। और हमने एक एक जो घटाए हैं उनके ऊपर की तरफ चढ़ाना है और इधर से घटाना है। ठीक है, ये यहाँ से हमारे 9 ही चलते रहेंगे। इसमें तानी हमारी 9 रहेंगी। इधर से घटा रहे हैं तो इधर चढ़ा रहे हैं इसको।
अब देखिए तीनों हमने इधर से 3 घटा दिए हैं, इस तरह से 3 चढ़ा लिए हैं। अब यहाँ पर फिर से ऐसा ही कलर डाल लेंगे। अब यहाँ पर भी हमने 9 में ये कलर लगा लिया है और इसी तरीके से लेंगे, इन पे चढ़ाते जाएंगे और इधर से घटाते जाएंगे। और इसे साथ के साथ ठोक के सेट करते जाएंगे, क्योंकि ये लहर है, सादा पट्टी नहीं है, तो इसे साथ के साथ एक साथ करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम पीला कलर लगाएंगे, हम सिर्फ 2 ही कलर से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये हमें हमारी ये 8 तानी रह गई हैं, तो हम 8 में ही ले लेंगे। यहाँ पर 9 नहीं बैठ रही हैं, तो एक आध कम ज़्यादा हो तो उसमें ही ले लें पूरे में। और यहाँ तक हमने इसी तरीके से इन्हें लगा लिया है। अब देखिए इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए पूरे में हमने डिब्बी डाल ली है, लहर की शुरुआत कर ली है। अब शुरू से फिर से हमें इसको बढ़ाना है इसके ऊपर। तो देखिए इसके ऊपर हमें ये 6 चढ़ाना है। अब देखिए इस कलर के ऊपर हमने इसे 6 चढ़ा लिया है और ये यहीं से सेम तरीका वही रहेगा। अब इसे यहाँ से 3 घटाना है। अब इसे यहीं पर छोड़ेंगे। अब इसे लेंगे, तो अब ये हमें 6 चढ़ाना है और इसे इसी तरीके से अब वापस लेना है। तो अब यहाँ से घटाते जाएंगे, यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी लहर बहुत अच्छे से इस तरीके से तिरछी तिरछी चलेगी। और इस चीज़ का ध्यान रहे, ऐसे ऐसे खींचना नहीं है, वरना ये टेढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल इसको कत्तर को बिल्कुल हल्के से लेना है, ऐसे ना ही इधर खींचना है ना ही इधर खींचना है। अब फिर से इसे लेंगे, इसको भी फिर से 6 चढ़ाना है हमें। और अब फिर से इसे लेंगे, इसी तरीके से हमें ये पूरा करना है। अब देखिए सबको हमने इसी तरीके से ले लिया और अब फिर से इसे बढ़ाएंगे। तो हमें ये 3 बार एक ही कलर लेना होता है, जहाँ से हम शुरू करते हैं 3 बार हमें एक ही कलर लेना होता है, तो फिर उसके बाद कलर दूसरा लगता है। तो अभी हमने 2 डिब्बी ली है, अब तीसरी को लेंगे, इसी तरीके से 6 चढ़ाना है। सेम इसी तरीके से लेंगे, यहाँ से 3 घटा देंगे। अब इसको 3 घटा के यहाँ तक ले दिया है। अब इसे फिर से इसको लेंगे, सेम तरीका वही रहेगा, हमें 6 चढ़ाते हुए और 3 घटाते हुए लेना है। अब एक बार फिर से हम पूरे को ले लेंगे इसी तरीके से, इसको 6 चढ़ाते हुए फिर इसको ऐसे इसे ले लेंगे पूरे को। अब देखिए यहाँ तक हमने ले लिया है और ये कलर हमारा यहाँ तक आ चुका है और यहाँ पर एंड होता चला जाएगा इनका और इधर से शुरू होती है। अब की बार हमारे यही रह गए, तो यही कलर हमारा ये तो यही रहेगा, यहाँ तक अभी छोटी सी फरी आएगी और फिर ये पूरा बंद हो जाएगा। अभी ये देखिए बस यहाँ पर और थोड़ा सा इसे भरना है डिब्बी को और ये कलर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और ये पीला वाला फिर इसके ऊपर इसी तरीके से चला जाएगा।
और इस कपड़े को जो भी आपकी किनारे है उसे इधर करके ना छोड़ें, इसे यहाँ वापस ला के छोड़ें, वरना ये किनारे से ख़राब हो जाते हैं इस तरीके से। और अब की बार ये पूरा लेना है हमें इसके अंदर। तो अब यहाँ से हमें नया कलर लगाना है। अब देखिए यहाँ से हमें फिर से 9 धागे लेने हैं। और फिर से जैसे हमने यहाँ पर लिया था 9 धागे के बाद 3 घटाना है और बाकी ऐसे ही बिनना है। तो ऐसी तरीके से इसे लेते रहेंगे और इसी तरीके से सेम ये पूरी लहर हम चलाएंगे डोरमेट में। तो पूरा कंप्लीट इसी तरीके से करना है हमको। अब फिर से हमें ये वाली लहर लेनी है। अब देखिए इसको लेंगे इसके ऊपर। अब देखिए कुछ दूर बनाने के बाद में हमें एक कतर को इसमें लगाना है और थोड़ा सा बनाएंगे। इसको ऐसे ही लटकाएंगे, ये हमें खींच के बांधनी है। अब देखिए इसे इस तरीके से करके और इसे पहले ठोक लेंगे और उसके बाद ये हमें यहाँ से टाइट खींच के बांधना है ताकि ये सिकुड़े ना। हम बिल्कुल लूज लेते हैं फिर भी थोड़ा बहुत सिकुड़ ही जाता है। देखिए खींच के इसको बांध दिया है ताकि ये ऐसे सिकुड़े ना, बिल्कुल चौकोर चले। अब इसे हमें इसे कलर को लेना है। इसी तरीके से सेम पट्टियों को लेते जाएंगे और दूसरा नया कलर लगाते चलेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ तक बना लिया। अब इसे पूरा करेंगे। इधर से हम कलर लगा के लाए थे और अब इसे यहाँ पर पूरे को ले लेंगे। इधर से दूसरी तरफ से हमारे कलर लग के आएंगे और इधर हमारे कलर ख़त्म होते जाएंगे तो इसकी अच्छी लहरें बनती आएंगी। सेम इसी तरीके से बनाते रहें और अपने आप अच्छे से लहर आ जाएगी। अब फिर से यहाँ से लेंगे। अब सेम इसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक। एक बार फिर से हम आपको कलर लगाना दोबारा बता देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारी लहर आ रही है। और जब यहाँ पर 3 बार ये एक जैसा बन जाए उसके बाद में हमें यहाँ पर कलर डालना है। तो वही 9 फंदे लेने हैं और सेम इस तरीके से ये कलर लगाते रहेंगे। और इसी तरीके अगर आपको 2 से 3 कलर चाहिए तो आप इस तरीके से कलर और भी कोई लगा सकते हैं। हम सिर्फ 2 ही कलर में बना रहे हैं। और दोनों तरफ हम ऐसे ही धागे बांधते हुए तब बनाएंगे ताकि सिकुड़े ना ये। और अब कलर चेंज करते हुए इसी तरीके से इसे पूरे को बना लेंगे। अब ये देखिए इतना हमने इसे बना लिया है और इसको हमने नीचे ही बिछा के रखा है और इसके ऊपर चारपाई बिछा ली हमने, यानी खाट। और अब जितना आपको बनाना है उस हिसाब से बना लें। हमने इसे पूरा कर लिया है। इसके ऊपर इसी तरीके की सादा पट्टी निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए कितनी अच्छे से हमारी लहर बन के आई है। और लहर को हम एक बार और बता देंगे सिर्फ एक एक फंदा लेके कि किस तरीके से ये बनी है। हमने पूरा वैसे बता दिया है। तो देखिए जैसे हमने 9 पे ही डाला था तो 6 चढ़ा के ही लिए हैं हमने। हर बार 6 चढ़ा के लेना है। और जो नीचे हैं उन्हें ऊपर ही लिया है। इसी तरीके से ये पूरा हमारा बनाया है हमने।
और फिर इसके ऊपर हमें बस सादा पट्टी निकालनी है। और साथ के साथ हम इसे थोड़ा सा बनाते ही ठोकते गए हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। इसी तरीके से यहाँ तक पूरा हमें लेना है और उसके बाद में हमें फिर एक को दबाना, एक को उठाना, इसी तरीके से पूरे को एक कलर से बनाना है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ से 3 घटाए हैं तो 3 इधर की तरफ चढ़ाए हैं हमने। हर उसमें हमने 9 ही फंदे रखे हैं लहर में। तो अब ये हमारा बिल्कुल इकसार हो चुका है और इसे हमें एक कलर की पट्टी से ही कवर करना है। तो दूसरी तरफ हमारी पीली पट्टी है तो यहाँ पर भी हमें पीली पट्टी से ही करना होगा। अब देखिए इनको हम तब काटेंगे, पहले ये वाली पूरी यहाँ तक ले लेंगे ताकि ये अच्छे से दब जाए। और जो हमने इधर से ऊपर ली थी उन्हें नीचे करना है और जो इधर से नीचे ली थी उनको ऊपर करना है। अभी सादा पट्टी बना के इतना कंप्लीट करेंगे। अब इसे अच्छे से ठोक लेंगे पहले और ठोकने के बाद हमें इनको काट कर लेना है यहाँ से। अब इसमें जो भी हमारी छोटी मोटी पीली कतरे हैं इसमें लगा देंगे इनको। अभी देखिए पूरे हमने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है और इसे यहाँ पर हमें इसे एक नॉट्स लगा के बंद करना है। अभी हमारे इस पे 2 डोरमेट बन चुके हैं और तीसरा बनाने के बाद हमें ये कट करना है। तो यहाँ से हम ये धागा कट करेंगे और 3-3 धागों में गांठ लगा देंगे अलग अलग, तो ये अच्छे से बंध जाएगा। अब देखिए ये पूरा हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से बनाया है हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।